हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम लुप्त संख्या चैप्टर की 7वीं क्लास हल करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बॉक्स में 6 है और आसपास में 2 और 3 है। बॉक्स में 84, फिर 7 और 12, और बॉक्स में जो है क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और आसपास में 9 और 15 है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कितना है, 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक, तो इसकी आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। इसी तरह से 12 की गुणा अगर 7 से कर दें, 12 की गुणा अगर 7 से कर दी जाए तो कितना प्राप्त होता है, 84। इसी तरह से अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 9 है, तो 15 की गुणा 9 से कर देंगे। 15 नम्मा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी, 135। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बिल्कुल क्वेश्चन का। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, 6 2 3, 84 7 12, क्वेश्चन मार्क 9 15। 6 किस तरीके से आया, अगर 2 और 3 की आपस में गुणा कर दी जाए तो 6 प्राप्त होता है। 12 की और 7 की गुणा कर दी जाए तो 84 प्राप्त होगा, और 15 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 नम्मा 135। किसके स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई आकृति में लुप्त संख्या को भरिए। 5 6 8 3 और बीच में 6, 10 4 7 2 बीच में 26, 9 7 8 6 बीच में क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखेंगे इसको ये किस तरीके से आएगा। जैसे एक बार देखेंगे इसको, देखिए बीच में ये 6 किस तरीके से आएगा। जैसे कि अगर पड़ोसी पड़ोसी की आपस में गुणा कर दी जाए, जैसे किया 5 गुणा 6 30, माइनस पड़ोसी पड़ोसी की गुणा 8 तिया 24। ठीक, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 8 गुणा 3 कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 24, और 30 में से जब 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। इसी तरह से इसको देख लेंगे। पड़ोसी पड़ोसी की गुणा 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा 40। इसी तरह से 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 14। घटा लेंगे इसको, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2, कितना प्राप्त हुआ 26। इसी तरह से देखिए इनकी गुणा कर लेंगे, पड़ोसी पड़ोसी की 9 गुणा 7। ठीक, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और नीचे वाले आपस में पड़ोसी की गुणा 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 6 अट्ठे 48। ठीक, इन्हें घटा लेंगे, 13 में से 8 गए कितने बचेंगे 5, 8 5 13, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्रों के समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। वीडियो को अंत तक देखें सही तरीके से समझने के लिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई आकृति में लुप्त संख्या को भरिए। देखिए 3 5 4, 5 13 12, क्वेश्चन मार्क 17 15। ठीक, देखिए आधार कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर मान लो, 4 मीटर मान लो, या निखालिस जो है इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 4 है। इसका जो है लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 5 है। ये किस तरीके से आता है, देखिए इसका एक सूत्र होता है वैसे, कि कर्ण का वर्ग बराबर, एक सूत्र होता है इसका कि कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कहने का मतलब यह है, अगर इन दोनों का वर्ग आपस में बराबर बैठ जाता है कर्ण के वर्ग के, इन दोनों को जोड़ने पर, तो समझ लो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम, वैसे सूत्र के लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसको डायरेक्ट समझते हैं वैसे एक बार। जैसे कि देखिए यहां पर कितना है, 5 है, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर लगा देंगे ऐसे ही, डायरेक्ट हमारे ध्यान होना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 25। 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 16। और 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9। ये कितना हुआ, 25। अब हमें ये पता चल गया कि कर्ण का जो वर्ग है आधार और लंब के वर्ग के क्या है, ये बराबर है। इसी तरह से दूसरे को देख लेंगे। 13 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग, देखिए ये क्या है यहाँ पर कर्ण, ये क्या है यहाँ पर आधार, और ये क्या है यहाँ पर लंब, ठीक। ये हो गया लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है 12 का वर्ग, और लंब कितना है 5 का वर्ग। 13 तेरिया में 169 बराबर 12 बारिया में 144 प्लस 5 का वर्ग 25, टोटल कितना हो जाएगा 169। अब हमें यह पता चल गया कि ये जो सवाल है इस टाइप का, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। इसी तरह से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले जो ये कर्ण का वर्ग है इसका स्क्वायर कर देंगे हम, बराबर आधार कितना है 15 का स्क्वायर कर देंगे हम, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो लंब है इसको x मान लेंगे, ठीक। यानी कि x का स्क्वायर, ठीक। 17 17 हम कितने हो जाएंगे फिर, या एक इस तरीके से भी हो जाएगा वैसे इसका। 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस x का स्क्वायर, बराबर के स्थान से इधर को लेकर के आएंगे इसको। तो 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 में से 5 गए कितना 4, 8 में से 2 गए कितना बच गए 6, ठीक। बराबर x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करेंगे जब इसका तो कितना आएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर बराबर 64, ठीक। या x बराबर √64 या x बराबर 8, ठीक। तो x का मान कितना आया, 8 आया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत शानदार। 9 11 6 23 बीच में 49, 7 12 8 13 बीच में 40, 16 9 26 8 बीच में क्वेश्चन मार्क। बीच में क्या है 49 है। एक बार इनको सभी को जोड़ करके देख लेंगे, जैसे कि 9 प्लस 11 प्लस 23 और प्लस 6, ठीक। 11 और 9 कितना 20, और 20 और 23 कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 3 43, और 43 और 6 कितना हो जाएगा 49। कहने का मतलब यह है, अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ दिया जाए आपस में तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, बीच की संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से अगले को देखेंगे कि हाँ जुड़ने पर जो है 40 प्राप्त होता है या नहीं। अगर 40 प्राप्त होता है तो हमारा जो है ये लॉजिक काम करता है, 7 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 13। देखेंगे इसको, देखिए 12 और 8 कितने हो गए 20, और 13 और 7 कितने हुए 20, और 20 और 20 कितने हो गए 40। अब हमें यह पता चल गया
कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर बीच की संख्या प्राप्त होती है। ठीक, इसलिए 16 + 9 + 26 + 8 इन सभी को जोड़ लेंगे, देखते हैं संख्या कितनी प्राप्त होती है। ठीक, देखिए जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। 16 और 9 कितने हो गए, 25, और 25 और 26 कितने हो गए, 51, और 51 और 8 कितने हो जाएंगे, 59। 59 वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं, आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट सवाल 9। देखिए ये सवाल दोबारा से रिपीट हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 59 ही होगा। सेम पिछले सवाल के तरह है बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं है। देखिए 9 + 11 + 23 + 6 इन सभी को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 49। देखिए कैसे, 11 और 9 20, और 20 और 23 43, 43 और 6 49। हमें यह पता चल गया कि इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 49। इसी तरह से 40 किस तरीके से प्राप्त होता है, अगर सभी संख्याओं को जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है तो हमारी ये ट्रिक काम करती है कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 7 + 12 + 8 और +13। देखिए 12 और 8 20, और 13 और 7 20, और 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40। अब हमें यह पता चल गया, बिल्कुल पक्का कन्फर्म हो गया कि अगर सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो बीच वाली संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। तो 16 + 9 + 26 और +8। देखिए 16 और 9 25, और 25 और 26 51, और 51 और 8 59। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी सवाल ठीक तरीके से समझ में आए होंगे सभी छात्रों के। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।